हेलो। यस मैम। यस, चलिए यहाँ तक हो गया था। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मक्ता कहते हैं। इसमें तशबीह और इस्तारे को भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हिंदी में हम समझ लेंगे अलंकार। जिस तरह हिंदी भाषा को, काव्य को खूबसूरत बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, इसी तरह उर्दू नज्म और शायरी में हम इस्तारा और तशबीह का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम अलंकार कहते हैं। मसलन इस गजल के पहले शेर में हस्ती को हबाब से तशबीह दी गई है। वली, मीर, आतिश, गालिब, इकबाल, हसरत, जिगर, फिराक, फैज, शहरयार वगैरह उर्दू के मशहूर गजलगो शोरा हैं। ये मीर तकी मीर की सवाने हयात हैं। इसमें से आपको सवाल जवाब आएंगे, जैसे कि मीर तकी मीर की इम्तियाजी खुसूसियात क्या है। तो मीर तकी मीर की इम्तियाजी खुसूसियात दर्दमंदी, सादगी और खुलूस इनकी शायरी की इम्तियाजी खुसूसियात हैं। निकातुश शौरा किसकी किताब है? निकातुश शौरा शायर मीर तकी मीर की किताब है। उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ कौन सी है? उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ गजल है। शायर ने हस्ती का मुवाजना माने तुलना, बराबरी हबाब से क्यों की है? शायर के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? ये मैं अभी लिखवा दूंगी, पहले हम अपनी गजल पढ़ लेते हैं। मीर तकी मीर की गजल। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। मीर तकी मीर गजल में अपने दर्द को, अपनी जिंदगी के दर्द को बयान कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से सीखा, वो गजल में बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जिंदगी एक धोखा है, खुलेआम सरासर धोखा है। हबाब एक ये धोखा इसलिए है कि ये पानी के बुलबुले की तरह है। जैसे ही ऊपर समंदर में, नदी में छोटे से उसमें भी एक छोटा सा बुलबुला आता है और वो बिल्कुल नीचे जाके वो खत्म हो जाता है। जिंदगी की मिसाल सिर्फ पानी के बुलबुले की तरह है। और ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो हमारी नुमाइश है कि ये होना चाहिए हमारी जिंदगी में, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा कर ले, यहाँ वैसा कर ले, ये धोखा भी है, मगर हम उसको धोखे को धोखा नहीं समझ रहे हैं। हम उसको और नुमाइश की तरह शोशेर में लगे हुए हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वो कह रहे हैं कि महबूब के लब इतने नाजुक हैं कि जिस तरह गुलाब की पंखड़ी होती है ना नाजुक, महबूब के लब इस तरह नाजुक बताए गए हैं। बार बार इसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस तरह की सी है। मैं बार बार अपने महबूब के दर पर जा रहा हूँ कि वो मेरा है, मुझसे मोहब्बत करता है। हालत, अब मेरी हालत इश्तराक माने बेचैनी, अब मेरी हालत इतनी बेचैन हो गई है उनको देखने के लिए। और वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में? मैं जो बोला कहा कि ये आवाज इसी खाना खराब की सी है। मैं उनसे बात करने के लिए बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और वो क्या कह रहे हैं मेरे लिए कि ये आवाज उस खाना खराब की सी है। वो मुझे खराब बयान कर रहे हैं। मैं उनकी नजरों से गिर चुका हूँ और वो मेरी आवाज को खाना खराब कह रहे हैं। मैं देखिए अब की तरह अब के मेरी चश्म पर आग की सी है। मेरी हालत को देखिए और अंदाजा लगाइए। चश्म माने मेरी आंखें, पाब माने पानी, आब माने पानी। मेरी आंखों में पानी भरा हुआ है और उनका अंदाज, उनके सोचने का अंदाज क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और मेरी हालत बेचैनी की हालत में मैं जी रहा हूँ और मेरी आंखों में पानी है। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीम माने मतलब नींद माने मैं आधा सोया हूँ, आधा जगा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो रही है, नींद भी आ रही है और नींद नहीं भी आ रही है। बेचैनी के आलम में मैं तड़प रहा हूँ। सारी मस्ती शराब की सी है। और जो मेरी आंखें पलक झपक रही है, खुल रही है, बेचैनी हो रही है,
महबूब को देखने की तमन्ना है, तो बस पूरी कैफियत ऐसी है कि मैंने शराब पी रखी है। इस बंद में किस तरह के आदमी का जिक्र किया गया है? ये जो नीचे जो बंद आया है, बंद माने चार मिसरे। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार है नवा है सो है वो भी आदमी, नियामत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है, ये मीर तकी मीर का है, वो नजीर अकबर आबादी का। यहाँ मीर तकी मीर की गजल खत्म हो गई, ये नजीर अकबर आबादी की थी। ठीक है, अब हम अपने सवाल जवाब पे आते हैं। मीर तकी मीर की शायरी की इम्तियाजी खुसूसियात क्या है? आपकी बुक में पेज नंबर 179 पर स्पेस है, आप मेरे बोर्ड को देखकर लिख लीजिए। मीर तकी मीर की जवाब नंबर 1, मैम इम्तियाज जी का मीन्स क्या होता है? इम्तियाज एक्सीलेंट। जी एक्सीलेंट, बेहतर, गुड, वेरी गुड। तकलीफ की गजल में दर्दमंद है, सादगी और खुलूस, सादगी और खुलूस, ये तकलीफ के शक्ल में दर्दमंद है, सादगी और खुलूस। ये वाला हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं जवाब नंबर 4 लिखूंगी। ये वाला हो गया?
नहीं मैम, अभी नहीं हुआ मैम, आप बोल दीजिए क्योंकि वो बीच बीच में दूसरे लोगों का आ रहा है ना, तो आप ब्लैक बोर्ड दिख नहीं पा रहा। चलिए नहीं हुआ है तो कर लीजिए, इत्मीनान से कर लीजिए। अब तो हो गया होगा इंशाल्लाह। नंबर 1 सवाल, बेटा सीटी नीचे कर दो। मैम सेकंड वाले का आंसर क्या है? सेकंड वाले का है निकाह। सवाल पढ़िए आप। सवाल है निकाह शौरा किसकी किताब है? हम इसकी बायोग्राफी ये पढ़ चुके हैं, ज़बान हयात में हमने पढ़ा है। निकाह शौरा मीर तकी मीर की किताब का नाम है। अरे मेरा
गजल के आखिरी देखिए ये है, शायर ने हस्ती का मुवाजना हबाब से क्यों किया है? शायर ने हस्ती का मुवाजना, प्लीज ये कहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है? शायर ने हस्ती का मुवाजना पानी के बुलबुले से किया है। जिस तरह वो पानी में एक लम्हे के बाद खत्म हो जाता है, जिस तरह वो एक लम्हे के बाद खत्म हो जाता है, इसी तरह हमारी हस्ती जिंदगी भी धोखा है, खत्म होने वाली है। नंबर 5 में गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अब नंबर 6 सवाल है, इस शेर में शायर ने माशूक के लब की नाजुकी को किस चीज से तशबीह दी है? तशबीह माने उपमालंकार। नाजुकी इस लब के क्या कहिए, पंखुड़ी इस गुलाब की सी है। तो इस शेर में शायर ने गुलाब की पंखुड़ी को लब से तशबीह दी है। इस शेर में शायर ने माशूक के लब की नाजुकी को किस चीज से तशबीह दी है? हम लिखेंगे इस शेर में गुलाब की पंखड़ी को लब से तशबीह दी गई है। या पूरा लिखना हो तो बहुत बड़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। यहाँ आप माशूक भी कर सकते हैं। शायर ने माशूक के लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। और बड़ा फैलाकर भी लिख सकते हैं, विस्तार से भी लिख सकते हैं, और बहुत शॉर्ट मुख्तसर भी लिख सकते हैं। आगे समझ में? जी हाँ। चलिए कंप्लीट। कोई सवाल? हो गया सभी का? नो मैम, लास्ट वाला नहीं हुआ, दिख नहीं रहा वो। आप थोड़ा साइड में हो जाइए। आप थोड़ा साइड में हो जाइए, लास्ट वाला नहीं दिख रहा, 6 वाला। 6 वाला नहीं दिख रहा। इस शेर में शायर ने गुलाब की पंखुड़ी को लब से तशबीह दी है। और